ગુડ મોર્નિંગ. આજના ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે સેમેસ્ટર 2 લેસન નંબર 1 पत्र एवं डायरी टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल जैसी आधुनिक सुविधाओं के बावजूद पत्र लेखन का आज भी अपना महत्व है. मित्रों, परिवारजनों तथा संबंधी अधिकारियों को पत्र लिखने के अवसर आते हैं, अतः पत्र लेखन की कला का ज्ञान होना आवश्यक है. पत्र लेखन की कैसे करना चाहिए? पत्र लेखन के निम्नलिखित रूप है. पत्र छे આપણે શેના માટે લખીએ છીએ? व्यक्तिगत पत्र. इस प्रकार के पत्र अपने परिवारजनों और मित्र को लिखे जाते हैं. निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र और प्रार्थना पत्र इस श्रेणी में आते हैं. व्यक्तिगत पत्र लखो छो एमां कया कया आवे तो कि निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र अने प्रार्थना पत्र. कार्यालयीन पत्र, ये पत्र अधिकारियों को उनसे संबंधित मामलों में शिकायत करने के लिए लिखे जाते हैं. व्यावसायिक पत्र, ये पत्र किसी व्यापारी से उनसे संबंधित वस्तु मंगाने के लिए लिखे जाते हैं. पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बाबत. આપણે પત્ર લખીએ છીએ તો કઈ કઈ બાબતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और दिनांक लिखें. जिसे पत्र लिखना हो उसके लिए बाईं ओर शिष्ट भाषा में संबोधन लिखें. इसके बाद पत्र के मुख्य कलेवर में विषय वस्तु प्रस्तुत करें. पत्र के अंत में नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाले का अपना संबंध और नाम लिखें. पत्र में मित्र या सखी, अपने से छोटे के लिए तुम सर्वनाम तथा अपने से बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करें. पत्र अधिक लंबा न हो और उसमें आवश्यक बातें भी लिखी जाए. पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए. संबोधन, अभिवादन आदि का तालिका कई रीते करવું? पत्रों प्रकार तो कि व्यक्तिगत पत्र, पुत्र का पिता को पत्र लिखा है तो पूज्य, पूजनीय अथवा तो पिताजी. पत्र के नीचे आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी पुत्र. पिता पुत्र को पत्र लिखता है तो प्रिय, आयुष्यमान अथवा तो नाम लखे. तुम्हारा शुभ चिंतक अथवा तो शुभेच्छु. पुत्र माता को पूज्या, पूजनीय और माताजी. और नीचे आप लिखेंगे क्या? आपका आज्ञाकारी पुत्र. माता पुत्र को प्रिय, आयुष्यमान और अथवा तो कोई भी नाम, जो नाम है वो लिखे. बाद में नीचे क्या लिखेगी? तुम्हारी माता, तुम्हारी शुभ चिंतक. छोटा भाई बड़े भाई को आदरणीय भाई साहब, अपना स्नेहाकांक्षी अथवा स्नेह भाजन. बड़ा भाई छोटे भाई को पत्र लिखता है तो क्या लिखता है? प्रिय, चिरंजीवी, नाम अथवा तो आयुष्यमान अने नाम, प्रिय अने नाम. नीचे लिखसे तुम्हारा शुभ चिंतक अथवा तो शुभेच्छु. बड़ा भाई छोटी बहन को पत्र लिखता है आयुष्यमती अथवा तो प्रिय, नाम, तुम्हारा शुभ चिंतक अथवा तो शुभेच्छु. मित्र मित्र को या सखी सखी को पत्र लिखती है तो नाम लिखती है प्रिय. अभिन्न हृदय, नीचे क्या लिखेगी? अभिन्न हृदय अथवा तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी अथवा तो तुम्हारा शुभ चिंतक. शिष्य गुरु को पूजनीय, गुरुजी. और नीचे क्या लिखेंगे? आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका स्नेह भाव. गुरु शिष्य को चिरंजीव, तुम्हारा शुभाकांक्षी अथवा शुभ चिंतक. व्यावसायिक पत्र,
पुस्तक विक्रेता को, बैंक मैनेजर को, व्यापारी को, दुकानदार को पत्र लिखना होता है तो क्या लिखता है? महोदय अथवा तो श्रीमान प्रबंधक। नीचे क्या लिखेंगे? भवदीय और उसका नाम। कार्यालयीन पत्र, किसी विभाग के अधिकारी को, समाचार पत्र के संपादक को। मान्यवर, मान्यवर महोदय अथवा तो श्रीमान संपादक महोदय। नीचे क्या लिखेंगे? भवदीय, निवेदक, प्रार्थी, विनती, भवदीय अथवा तो निवेदक। प्रार्थना पत्र लिखना है, प्रधानाचार्य, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय अथवा तो मान्यवर महोदय। विनीत, प्रार्थी, कृपाकाक्षी, आपका आज्ञाकारी शिष्य अथवा आज्ञाकारिणी शिष्य। निवेदक, प्रार्थी, विनीत अथवा तो निवेदिता। इस प्रकरण में विभिन्न प्रकार के पत्रों के नमूने दिए गए हैं, उनको ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रत्येक पत्र को विशेषताओं को समझिए। यह ध्यान में रखिए कि प्रकार के अनुसार पत्र में खास तौर पर कौन सी बातें लिखी जाती हैं। अब दूसरी बात है डायरी लेखन। प्रतिदिन की घटनाओं और अनुभवों को लिखना डायरी लेखन कहलाता है। डायरी लेखन में जो लिखा जाए वह संक्षिप्त और क्रमबद्ध हो। तिथि के साथ किया हुआ घटना का विवरण डायरी लेखन को विश्वसनीय बना देता है। डायरी लेखन में किसी की निंदा या टीका टिप्पणी से दूर रहना चाहिए। डायरी लेखन से लेखक के व्यक्तिगत जीवन की ही नहीं बल्कि उनके जीवन काल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिलती है। डायरी के लिए हिंदी में दैनानंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी प्रतिदिन लिखी जाती है अथवा तो साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक भी हो सकती है। डायरी लेखन की विशेषता। डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यकता है। पहलू, डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। बीजू छे इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। गमे एवं खोटું નાચું ને એવું नहीं लखी नाखवानुं, खरेखर जे होय ए लखवानुं। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी लिखते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। डायरी लेखन के लाभ। डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं। આપણે डायरी લખીએ તો એના શું લાभ થઈ શકે? डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं। इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। उसमें व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे सैन्य बुराइयों से बचा जा सकता है। कारण કે આપણે જે ખોટું કર્યું છે એ આપણે લખ્યું છે, પછી એને એ વસ્તુ આપણે વાંચીએ તો આપણને એ ખરાબ લાગે છે, એટલે એ વસ્તુ આપણે બીજી વાર नहीं करिए। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों और घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति से शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। इस पाठ में हमें डायरी लेखन और पत्र लेखन की समझूती दी गई है।